आर्टकल्स है ना, ये जो 122 आर्टकल्स जिसको अपन बोलते हैं, तो ये पूरे घूम रहे होते हैं बॉडी में। हाँ मेरे को इसको थोड़ा सा बिल्कुल, वो ऐसे समझे जब गाड़ी सड़क पे दौड़ रही है तो कितनी सारी मोशन है, आपको तो केवल गाड़ी दिख रही है चलती हुई, पर गाड़ी के अंदर कितनी गतियां हैं आप सोचिए। व्हील ऐसे घूम रहे हैं, आपको गाड़ी केवल, जब आप केवल गाड़ी को देखेंगे है ना, तो गाड़ी कैसे चलती दिखाई देगी। ऐसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, लेकिन इसके अंदर में तो आपको एक लीनियर मोशन केवल इतना दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर गति कितनी हो रही है। पिस्टन अपनी गति कर रहा है, उसमें पेट्रोल जा रहा है, घूम रहा है, टक 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 केवल ऐसे घूम रहा है, टक 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 टक, उसका और कोई काम नहीं है। उसके बाद वो गियर जहाँ होता है और उसके बाद वो ऐसे घूम रहा है, लोहे का डंडा, वो पीछे पहिए को घुमा रहा है, पहिए घूम रहे हैं, तो सारी गति साथ साथ चल रही है ना। उसी तरह एक इस अंश में एक गति होती है जिसको हम कहते हैं घूर्णन गति, है ना। तो डांस करवाए बुजुर्ग भाई आ स्टेज पे आकर, सतीश भाई आइए थोड़ा डांस करा देते, मतलब परमाणु में हो क्या। तो देखिए आपको ऐसे करना है ना, ऐसे अपने ऊपर ऐसे एक गति है, इसको कह रहे हैं घूर्णन गति। थोड़ा सा आप ऐसे घूमते घूमते इनके चारों ओर, जैसे ये घूम रहे हैं ऐसे अब इसके चारों ओर घूमे ना चल भाई के, आप घूमते ही रहे, ये साथ साथ ही हो रही है। ये हाइड्रोजन का परमाणु है बाय द वे। आइए धन्यवाद आपको के लिए। यही हाइड्रोजन का परमाणु, एक अंश बीच में नाच करने लग गया, दूसरा अच्छा तो नाच रहा है मैं भी नाचूंगा, मैं चारों नाच, वो पहचान लेते हैं और आगे अच्छा है वो भी नाचेगा, चल तू मेरे साथ है। एक नहीं दो को लेके अपना साथ, एक कोई नहीं आता, कम से कम दो आता तब बनता है, ताकि एक केंद्र में हो जाए, बाहर हो, ये नियम है। कोई कहेगा मेरे पास अकेला कोई नहीं है, कम से कम दो आओ, है ना। तो ये गतियां यदि होती रहती है, तो ये इसमें भी हो रही है, ये केवल ऐसे घूमता है जो उज्जवल भाई घूम रहे थे, ये इसकी गति है। इसके इसमें ये तो गति कर ही रहा है अपने तरफ, साथ साथ ऐसे भी घूम रहा है जो सतीश भाई कर रहे हैं, और ये दोनों कर रहे हैं, ये आठों के आठों ऐसे कर रहे हैं। तो ये गति होने के साथ साथ वो तो नियम आप उस समय थे नहीं, गठन का एक नियम हमने हाइड्रोजन सोडियम क्लोरीन सबको देखा था, है ना। वो अश्विनी दीदी ने बढ़िया से, केमिस्ट्री की टीचर है सर, सब पता है दीदी, केमिस्ट्री पढ़ाते ना, फिजिक्स पढ़ाते, हाँ तो एक ही बात है। देखिए एटॉमिक थ्योरी तो दोनों में आते हैं, केमिस्ट्री भी आती है, पर ना एटॉमिक को पढ़ाते हैं। तो है ना शाली दीदी, तो ये क्रिया होने के साथ साथ ये सब चल रहा है, उसके बावजूद ये पूरा का पूरा, तो ये घूम ही रहा है, ये घूम रहा है, ये सब गतियां हो रही है, उसके बाद वो पूरा सारे शरीर में घूम रहा है लगातार। तो सब अंश अपना अपना गति में है ना, सारा परमाणु अपनी एक गति में है, और उसके साथ साथ वो पूरे शरीर में घूम रहा है। इसको पुंजाकार कहते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे घूम रहा है, तो पूरे शरीर में घूम रहा है, यहाँ पे भी घूम रहा है पूरा। अब जैसे भैया ने बताया, राहुल भाई ने, कि अगर टांग कट भी जाए, है ना, और पता नहीं है अभी देखा नहीं, तो जैसे कई बार ना फिल्मों में सीन को अच्छा दिखा देते हैं, कई बार तो बहुत वाहियात दिखाते हैं, उसका कोई बेसिस नहीं होता है, पर इस सीन का कम से कम कुछ बेसिस है कि हीरो की या किसी की टांग कट जाती है और वो मतलब एक्सीडेंट होता है, बेहोश होता है, उसकी टांग कट जाती है और वो आराम से बैठ के चाय पी रहा होता है। अब डॉक्टर जो है फैमिली वालों को बुलाते हैं, इसको बेड न्यूज देना पड़ेगा, तब तक उसको नहीं पता है, तब तक तो केवल उसको दिख रहा है इसकी टांग पे प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया हुआ है। अब लेकिन डॉक्टर आते हैं थोड़ा सड़ा शब्द बनाते, सीरियस गंभीर एकदम, भाई देखो हमें बताना पड़ेगा कि आपकी, अब उसको लगता है टांग टूट गई है, तो उठाने की कोशिश करे, ये तो सही में टूट गई,
तब तक उसको नहीं पता है, जो भी राहुल भाई बता रहे थे, तब तक उसको लगता है मेरी टांग है, क्योंकि जीवन घूमता रहता है, तदाकार रहता है शरीर के साथ, इसको कहते हैं तदाकार, तो घूमता ही रहता है, पूरे शरीर में घूमता रहता है। कई बार लोग ऐसा भी बताते हैं, है ना, कि भाई जिनकी नई नींद टूटती है तो बहुत पता नहीं रहता है, तो जीवन घूमता ही रहता है, तो वो वहाँ खुजा भी लेते हैं ऐसे ही करके, उनको लगता है टाइम तो है, वहाँ खुजली होती है तो हो जाती है, जीवन ने अभी उसको माना नहीं, बहुत समय लगता है टाइम में। जैसे मैं बता रहा था कि अगर मुझे समय लगेगा, मेरे में तो गया, हाँ मतलब मेरा तो शरीर ही नहीं है, मैं तो अलग हो गया, तो ये पालने में जब मैं लिखने की कोशिश करूंगा और बोर्ड पे आऊंगा कुछ नाम पेन होगा और ना दिखाई देगा, तब लगेगा तो कुछ गड़बड़ हो गया, तब तक तो ऐसे ही लगेगा कि मैं लिख रहा हूँ। तो ये जीवन ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। बताए माइक वो शरीर में गुंजनकार बनेगा बिना शरीर। हाँ, तो अब जो ये शरीर में है अभी कुंज का आकार में ही है ना, घूम ही रहा है इसमें, और शरीर खत्म होगा तो उसका आकार बनाएगा वैसा ही, बिल्कुल ऐसा। जो लोग में क्षमता है पूरा तरह देखने की, देख पाते हैं, ऐसा कह सकते हैं, जिनमें थोड़ी क्षमता हो जाती है, तो बताते हैं कि जिस ड्रेस के साथ हमारी ज़्यादा वो रहता है, जैसे अगर भाई है चश्मे के साथ, तो आप अपने आप को चश्मे के साथ ही रखेंगे, ऐसा बताते हैं, क्योंकि वही आकार को स्वीकार किया है, मेरा चश्मा भी मैं ही हूँ। कई बार तो हमको वैसे ही लगता है, मरने के बाद की क्या बात है, अभी हम चश्मा उतार के लिए हमको लगा रहता है कि हमने लगाया हुआ है, कई बार नहीं लगता है ऐसा, हमको लगता है हमको तो लगाया ही हुआ, जिनमें को चश्मा लगाने का आदत है लगातार वो कभी उठा के रख दें, तो उनको ऐसा नहीं लगता है कि हमने रख दिया है कि चश्मा, कई बार ऐसे ही लगता रहता है कि लगा हुआ है, फिर पढ़ने जाते हैं तब पता चलता है चश्मा तो नहीं अच्छा नहीं है, चलो लगा हुआ, अदरवाइज ऐसा लगता है जैसे लगा ही हुआ है, तो हम इतने तदाकार हो जाता है जीवन उस चीज से। तब क्या करना, चलो इसको भी देख लेते हैं, पर इसको बाद में आएंगे ना, इस पे आएंगे, नया शरीर की कहानी कर लेते हैं पहले, नहीं तो राजेश भाई बोलेंगे चौथे दिन में, आज ही कर लेते हैं, अभी सकीना दीदी ने पूछा है तो अभी कर लेते हैं इसको, तो इसको हटा दें, ये तो क्लियर हो गया, सबको चित्र बन गया होगा, पैरेलल पाया, तो यहाँ पे भी कुछ क्रियाएं पैरेलल होती है ना। तो देखिए, एक शरीर की यात्रा है और एक जीवन की यात्रा है। शरीर का बनना बिगड़ना एक बात है और जीवन का कहाँ जाना कुछ करना अलग बात है ना। तो हम इसको दोनों को एक साथ देखते हैं, होता क्या है ना, और उसके साथ हमको कई और चीजें भी शायद पता चल जाए। तो ये जीवन है, पुंजाकार में रहता है, कहाँ रहता है विश्वास भाई, व्यापक में वातावरण। कोई आश्चर्य नहीं है कि इस समय इस रूम में भी 2, 4, 10, 20 जीवन इस पुंजाकार में घूम रहे हैं, भटक नहीं रहे, घूम रहे। ऐसे मतलब ये यहाँ पे कुछ कैल्शियम, नाइट्रोजन, बहुत सारा भोजन है, और यहाँ पर इस समय मान लीजिए गर्भाधान की क्रिया है ना, और ओवन को फर्टिलाइज हुआ, इसके बाद इसमें ग्रोथ होना शुरू हुआ। तो यहाँ से ये सारे एटम्स माँ के द्वारा भोजन करने के द्वारा जो ब्लड होता है, सेल बनी होती है, वो यहाँ तक पहुँच गया और यहाँ से शरीर बनने का काम शुरू हो गया। ठीक है, ये जैसे 4.5 मंथ का होता है ना, तो ये जीवन
यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ जीवन नहीं, ये केवल गर्भाधान की क्रिया है। जीवन यहाँ पर इस शरीर को चलाने आ जाता है करीब 4.5 महीने के बाद। इसको कैसे पता चलता है प्रैक्टिकल रूप में, कि जब तक केवल वो मसल्स होती है या टिश्यूज होते हैं, है ना, तो तब तक कोई हलचल नहीं होती है। जैसे ही जीवन आता है तो पहले काम वो करता है, वो अपना आने का बताता है, या तो लात मारता है ना, और या तभी हम बताते हैं देखो देखो हलचल हुआ। उस समय जीवन ने शरीर को चलाया, तो जो पुंजा का बड़ा था वो तुरंत ही उस शरीर के आकार में एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ तक क्यों ये 4.5 महीने लगाता है? हाँ, मस्तिष्क को डेवलप होने के लिए अगर आप देखेंगे जो आजकल सोनोग्राफी और वो सब कराते हैं वगैरह, इससे हमको पता चल जाता है कि ये क्या सबसे ज्यादा मस्तिष्क पहले डेवलप होता है, हाथ पैर वगैरह होते हैं, हार्ट के साथ मस्तिष्क, क्योंकि जीवन को शरीर को चलाने के लिए मस्तिष्क चाहिए। ये हो गया। इसके बाद यहाँ से हम टाइम को देख रहे हैं ना, तो 4.5 महीने यहाँ से देख रहे हैं, है ना। इसके बाद ये दोनों साथ साथ चलते हैं। 9 months फ्रॉम दिस डेट, 0 डेट, है ना, और जीवन इसके साथ साथ रहता ही है। अब ये यहाँ पे दुनिया है, वर्ल्ड है ना, तो यहाँ आ गया और इसको कह रहे हैं जन्म। जन्म का मतलब गर्भ से निकलकर अब संसार में, यहाँ पे भी था जीवन, यहाँ भी था, है ना, अकेला व्यापक में ये शरीर बना, ये होता गया, अब ये चलता गया। और लेट से 80, 90 जो आपका मन करे, जितने दिन तक ये साथ साथ रहे, है ना, साथ साथ चल ही रहे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये इधर हो गए और ये शरीर वापस जो यहाँ थे एटम्स मॉलिक्यूल्स वापस इधर। अब ये किसी घास फूस में चले जाएंगे, हमारी बॉडी के जितने भी हैं, और किसी घास फूस से आए थे, है ना, पर उसी घास फूस से आए हो ऐसा जरूरी नहीं है, दूसरे घास फूस में चले ही फिर कहीं पे वो घटना घटेगी, फिर यहाँ से और बहुत सारे हैं, यहाँ पे फिर वो क्रिया हुई, फिर से ये वापिस आ गया, है ना, फिर ये ऐसे ऐसे कंटिन्यूटी बनी रहती है। इसको जन्म कह रहे हैं, है ना, और इसी घटना को मृत्यु कह रहे हैं। डेथ और ये बर्थ। जी दीदी सर, भैया जी, अब देखो एक शरीर अभी हमारा है, उसमें एक पूजा का जो हमारा मेरा तो जो मैं है, और उसमें अभी पूजा का कैसे है? तो दीदी क्या होगा कि जैसे ये पेट है, गर्भ है ना, तो मैं माँ हूँ, तो मैं अपने पूरे शरीर को चलाएगा, तो वो क्या करता है कि वो धीरे धीरे आता है ना, तो जैसे ही दूसरा जीवन आता है तो मेरा जीवन उसके लिए जगह बना देता है, उसके शरीर के लिए, बाकी सब घूमता रहता है। वो एंटर कैसे होता है? हाँ, वहाँ छोटा सा होता है, यहाँ पर कहीं से भी आ सकता है, शरीर के अंदर किधर से भी आ सकता है, कहीं से भी। उसके लिए कोई मतलब इतना सूक्ष्म है ना, तो गर्भ को पहचानता है और कहाँ पे बच्चे का शेप है वहाँ पहचानता है, वहाँ चला जाता है। भैया जी अभी आपने बोले थे करके माइक जीवन में शरीर है कि शरीर में जीवन है, जो बोले थे।
तो अगर इस पुंजाकार को देखेंगे तो ये कुछ एमएम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि शरीर को बचाना चाहता है। तो मतलब अगर प्रैक्टिकली देखें तो मैं यहाँ भी घूम रहा हूँ, तो इसलिए अगर देखा जाए तो पुंज में शरीर है ना, इसलिए मैं इसको उछाल भी सकता हूँ, है ना, नहीं उछाल मैं इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता, कोई और को कूद के दिखाऊंगा। हाँ जी मिलित भाई। भैया पूछते हैं जो जीवन या अपने आप चॉइस हो जाती है। हाँ प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। उससे पहले केवल हमने बात की थी चॉइस समझदार व्यक्ति के पास है और बिल्कुल स्वतंत्र है। इसको कभी आप अध्ययन जाएंगे तभी करेंगे, लंबा चर्चा चलेगी और आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, फिर आपके पूरे ही कॉम्प्लिकेशन में चले जाएंगे। तो मरने के समय जीवन में कुछ निष्कर्ष बनता है कि मेरी ये शरीर यात्रा सफल रही कि विफल रही, है ना। अब आपको समझ जाए कि सुखी हुआ नहीं हुआ, सुख का आधार क्या हो, ये सब वो सोचता है। मरते समय पूरे जिंदगी की जो घटनाएं हैं वो सामने से निकल जाती है और हम एक जिंदगी का निष्कर्ष दिखाते हैं। उस निष्कर्ष के साथ में वो हमारे चित्त में या बुद्धि में चित्त हो जाता है वो सूचना। उस सूचना के आधार पर जो हमने तय किया होता है हम उस वातावरण के अनुसार चले जाते हैं। जैसे कई बार व्यक्ति हालांकि इसमें भी मुझको वो करना है तो लोग उसको छोड़ देते हैं, तो इस तरह से वो पहुंच जाता है। जैसे आप अगर कमरे में हैं, आपको रात को टॉयलेट लगा तो बहुत ज्यादा है ना, आपको पता है किधर, तो बहुत निर्णय लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सीधे उधर, आपको इतना पता है कि उधर चला जाता है, उधर चले जाते बाथरूम की, ठीक है। तो अपनी जो प्रवृत्तियां बनी, संस्कार की मैंने बात की थी, जो संस्कार बने उसके आधार पर वो उस जगह को खोल देते हैं। और कौन हाथ खड़ा करेगा? हाँ किशोर भाई, काफी पहले किशोर भाई के पास में होगा चला था और कुछ दिन के बाद वो शरीर को छोड़ देता है जी। तो जिस पुंजाकार को वो छोड़ा है, क्या अगला शरीर को उसी आधार पर चुनता है? नहीं, उस पुंजाकार में बना रहता है जब तक उसको नया शरीर नहीं मिलता है। हाँ तो वो शरीर पहले आकर के ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं, शरीर उसमें बना रहेगा। और फिर आप ये कहेंगे कि छोटे बच्चे में तो छोटा पुंजाकार है, तो बच्चा भी धीरे धीरे बढ़ता है, ये भी अपना उसको पहचानता रहता है शरीर को, तो पुंज के आकार में बढ़ता रहता है। तो अगर 2 फीट का बच्चा हुआ और ग्रोथ हुई 6 फीट तक, तो 6 फीट में भी वो होता है। स्त्री और पुरुष में भी बदलाव हो सकता है जी, धारण कर सकता है, धारण मतलब चला सकता है। हाँ जी विश्वास भाई, 1 मिनट पहले राजेश भाई, अगर पुरुष जो शरीर को चला रहा है वो जीवन स्त्री शरीर को भी चला सकता है, और जो स्त्री शरीर को चला रहा है वो पुरुष शरीर। पर राजेश भाई एक बात बताइए, अच्छी बात आपने बताई, ये तो शरीर छूटेगा, ये तो पक्का पता है। अगला शरीर यात्रा में जब जीवन के रूप में आप जाएंगे तो स्त्री शरीर को पसंद करेंगे कि पुरुष ही बनना चाहेंगे? क्यों ऐसा? कितना सुंदर होता है पृथ्वी पर हमने पुरुष मेरा जो आस्वादन वगैरह जो है वो ऐसा मान रहा है कि स्त्रियों का शोषण ही हो रहा है। अभी हो गया है, आपको क्या जाएगा? अभी देखो कुछ पुरुषों का शोषण शुरू हो गया है। ये आप बचे हो, थोड़ा बहुत सुविधा दे दी, थोड़ा करना शुरू करें नहीं कर सकते तो सोच लीजिए उसके बाद अभी इसका मतलब दूसरे का पार्ट ज़्यादा टफ लगता है। नहीं, बस अपना अभी हम शरीर के साथ ही आइडेंटिफाई करते हैं। केवल कम से कम समझदार मानव ही ये निर्णय ले पाता है कि मैं स्त्री का आवश्यकता है पुरुष का। शरीर के चुनने की जो स्वतंत्रता है वो समझदारी के बाद आती है, उससे पहले हमारी जो तदाकारता बनी होती है। अनलेस किसी ने किसी के साथ कुछ ज़्यादा ही शोषण किया है और मजा चखाना है, भाई किसी का स्त्री कुछ ज़्यादा हो गया तो वो सोचती रहनी अगली बार में, अगली बार में, और जरूरी नहीं वो पुरुष किसी को चखाए, किसी भी पुरुष को चखाए।
क्या है, कर्मफल जो है ना एटीएम जैसा हो गया। आप कहीं पे भी पैसा डालो किसी भी बैंक में किसी भी एटीएम से, तो कोई भी पुरुष आपके साथ अत्याचार करे, आप किसी ना किसी पुरुष के ऊपर उसको निकाल ही दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई वाला मेरा ही वाला है, किसी का भी हो। तो कर्मफल ऐसे ही चलता है, हम सब जुड़े हुए हैं, इस पर चर्चा बाद में होगी। हम लोग फैमिली भी अपनी चूज कर सकते हैं, जैसे हम जाते हैं डेथ बेड पे होते हैं और हमारे जैसे बोलते हैं कि एक पूरे में शरीर का पूरी जिंदगी का चित्रण हमारे सामने है। जी पूरा आता है। तो इसमें प्रायोरिटी जो रहती है जीवन की मोरलेस वो ऐसे चलती है कि पहले अपने ही परिवार में अगर कोई मौका है तो वहाँ जाए प्रायोरिटी। अगर अपने फैमिली में नहीं है तो एक्सटेंडेड फैमिली कुटुंब में देखेगा, वहाँ नहीं है तो अपने गांव शहर, वहाँ भी नहीं है तो राज्य देश, नहीं तो जहाँ भी है, लगभग ऐसे उसमें रहता है। जी समय ही नहीं रहता। जागृति आने के बाद नहीं, वो अभी तो ये टेंडेंसी प्रवृत्ति तो पहले से है, क्योंकि आसक्ति देखो ना, आप शरीर नहीं बदलना चाह रहे, हमारी आसक्ति कितनी ज्यादा रहती है अपनी आइडेंटिटी के साथ कि हमको अच्छा शरीर भी मिले तो भी नहीं बदलना चाहिए, है ना। अच्छा पुरुष का मिले तो स्त्री नहीं बदलेगी, और पुरुष स्त्री का नहीं लेना चाहिए। कितनी सुंदर स्त्री है ना, कमल भाई ऐसा थोड़ी कि कमला बहन बन जाए, चाहे कितनी सुंदर बोले कि नहीं, है ना, वो महारानी जो भी सबसे सुंदर रहेगी, कौन सी स्त्री, चलो उसका शरीर मिलेगा तो बनेगी क्या कमल? नहीं देखो नहीं है जीती यार, चाहे कितना सुंदर कोई भी, क्योंकि अपना तदाकारता में पूरा यही हमारी भ्रम की स्थिति है, क्योंकि हम अपने को शरीर के साथ ही पहचानते और उसके साथ में मान्यताएं बनाई हुई हैं। पर मजेदार बात यह है, स्त्रियों को पुरुष का पसंद नहीं है। अभी आपने देखो, आपको अमिताभ बच्चन का शरीर दिया जाए 6 फुट, नाम ही मत, राजपाल तो दूर की बात है, अमिताभ बच्चन क्यों नहीं करना चाह रहे, नहीं, क्योंकि जो जिसके साथ हमारी खुदा कर रहा है ना। पर ये जो प्रवृत्ति है टेंडेंसी कि पहले परिवार और उसके साथ कुटुंब, उसके साथ गाँव का वो बनी रहती है, भ्रमित में। ये तो अभी जैसे सकीना देवी ने जो सवाल किया, तो क्या कूलिंग पीरियड रहता है? कूलिंग पीरियड, अभी नंबर है, अभी शरीर छोड़ा और अपॉर्चुनिटी पता चला कि अभी है, तो हो सकता है अभी चला जाए, पहले से तय हाथ लगा नहीं आऊँगा। अगर अपॉर्चुनिटी है तो जल्दी भी, पर वहाँ समय नहीं है जो आप कह रहे हैं, वो जब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ऐसा बोल सकते हैं जो हमारे यहाँ पैदा होते हमारे पूर्वज आ सकते हैं। हाँ, संभावना है, संभावना है, मैं ये कह रहा हूँ कि पक्का नहीं है, गारंटीड नहीं है, संभावना है। जो कर्मफल की बात करते हैं जी, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा हमारा आने वाला जीवन है, इस पर क्या क्लैरिटी? हाँ, इसका मैंने बताया ना, सकीना दीदी का भी था, ये वैसे अध्ययन नहीं करते हैं इसको कर्मफल को ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि इसके लिए और ज़्यादा क्लैरिटी की जरूरत होती है। और जैसे मैंने बताया, मानव व्यवहार दर्शन का 5वां या 6वां चैप्टर ही है कर्मफल, प्रारब्ध, ये सब मुद्दे जो कि कर्मफल के साथ प्रारब्ध जुड़ा हुआ है, ये सब क्या है, तो एक साथ ये सब होता है। हाँ जी, विश्वास भाई को बात बहुत देर इंतजार कर लिया। जी नमस्ते। वो शरीर जीवन यात्रा पूरी करने के बाद मिट्टी में ही समा जाता है, उसके बाद में नए जीवन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक रहता है। लेकिन जैसे व्यापक है, व्यापक में हमारी गैलेक्सी सोलर सिस्टम है, और लास्ट टाइम हमने जो स्टेटमेंट किया था, कुछ हीलियम की अर्थ होगी, कुछ H2O की अर्थ होगी वगैरह वगैरह, तो पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा सोलर सिस्टम भी इस व्यापक में होगी। तो हमारा जो जीवन है वो उसकी कुछ सीमा है, या अभी इस रूम में ही घूम रहा है या कहीं पे भी जा सकता है, वो एक सवाल था। और दूसरा सवाल कि शरीर जो है वो तो मॉलिक्यूल से, एटम से बना है और वो उसमें समा जाएगा, तो जीवन किस रूप में रहता है? तो मैंने ये भी बताया, जो सबसे फ्लोट करता है, अब मुझे करना नहीं आता तो मैं बता
तो ये बात है, तो ये तो जीवन की स्थिति है। और बाकी जो बात है मॉलिक्यूल है और कहाँ कौन सी धरती पे जा सकता है, तो ये उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है जागृति पे। तो अभी आपको लगे कि चलो अभी इस बार शरीर छोड़ के दिव्य धरती पे चले जाते हैं कहीं पे, तो उसका वीजा आपके पास नहीं है, उसके लिए वीजा लगता है। जागृति के स्तर के अनुसार हमारी क्षमता होती है। इसको अब हम अभी भी देख सकते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि उनका ट्रांसफर होता है, प्रमोशन होता है एक शहर से दूसरे शहर, है ना। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा ट्रांसफर करना, तो लेकिन हमको इस शहर से भेज। उनको बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने परिवेश से बाहर जाना उनको पसंद ही नहीं, पर उन्हें नहीं रहते। कभी ट्रेवल करना पड़े तो मजबूरी है, बहुत मुसीबत है, तो उनकी आसक्ति केवल अपने परिवेश से। कुछ लोग हैं शहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए। कुछ लोग देश के क्या अमेरिका में, यूरोप में। तो ये कौन बचता है? तो अभी भी नहीं जाते शरीर के साथ। तो जीवन की स्थिति तो शरीर के बिना तो खराब ही होगी ना। खराब मतलब इस शरीर के साथ तो कुछ कर भी सकता है, जीवन शरीर के बिना क्या करें, है ना। तो जो निर्णय अभी हो सकते हैं, वैसी जिस स्थिति में आप शरीर छोड़ते हैं, जिस स्थिति में आप शरीर को छोड़ते हैं, जीवन की स्थिति वही बनी रहती है, जागृति की। तो उसके अनुसार जो निर्णय अभी लेते रहे हम जीते जी, यानी कि शरीर वैसे ही मरने के बाद ऑटोमेटिकली, जिसका अभ्यास अगर बन गया होता है, तो हम उतनी सीमा में रहेंगे कि ज़्यादा जाने का वहीं ढूंढेंगे। और अगर हम पूरे देश विदेश घूमने के आदि है तो लंबी चक्कर लगा सकते हैं, कहाँ बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अपने सुखी होने की। आपकी संभावना ज़्यादा लग रही है? बिल्कुल नहीं। नागपुरी चाहिए, वही कॉलोनी चाहिए, कौन सी? कहीं नहीं जाना है, वही ठीक है। तो ऐसे तो अभी भी हमको दिख जाता है। एक मिनट भैया कुछ माइक। तो उनका महापुरुष बनने की जो प्रक्रिया है, या जो महापुरुष बने वो पहले जीवन के संस्कार लेके गर्भधारणा की उस गर्भ में आए, या फिर गर्भ में वो शरीर धारण करने के बाद जो संस्कार मिले उससे महापुरुष बने। और दूसरा प्रश्न भैया इसके रिलेटेड, और मैंने पर्टिकुलर में माँ का ही गर्भ क्यों चुना? हाँ, तो हमको जो बच्चा आता है वो माँ को स्वीकार करके ही आता है कि यहाँ मुझे सुखी होने की संभावना है, इस व्यक्ति के साथ, इस परिवार में, इस परिवेश में, है ना। तो वो मरते समय ही उसका एक वो बन जाता है। जैसे मैंने कहा कि डिजाइन, जैसे बीज में पेड़ का डिजाइन होता है, तो मरते समय वो संस्कार बन जाता है कि मुझे किस जगह ठीक लगेगा, उस जगह की परिस्थिति में वो चला जाता है ना। तो ये तो हो गया। दूसरा, संस्कार की स्थिति क्या होती है कि यहाँ पे चाहे कोई पुरुष हो, महापुरुष हो, है ना, और भी कोई पुरुष हो, स्त्री हो, जो भी हमारा जीवन है, जीवन में जो भी स्वीकृतियाँ, संस्कार है, मैंने दूसरे दिन बताया था क्षेत्र में, है ना, वो मान्यताएं, वो संस्कार की स्थिति यहाँ आया, यहाँ यही बनी रहेगी। यहाँ से सुनना शुरू हो जाता है, बाकी कुछ नहीं कर सकते। बच्चा यहाँ पे सुनना शुरू कर सकता है, तो कुछ संस्कार यहाँ पे बनता है, यहाँ से जाता है, जिसको गर्भ संस्कार। गर्भ में भी सुन तो रहा ही, बोल नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, तो यहाँ से संस्कार बदलने का काम शुरू होता है। और ये पूरा जिंदगी उसको संस्कार को समझता है, परिमार्जन होता है। तो जो स्थिति से आया था उससे कुछ आगे बढ़ जाता है, अच्छा संस्कार हो जाता है। यहाँ गया शरीर, तो जो यहाँ था जिस समय मरते समय, वो ये संस्कार के साथ है। तो यहाँ अगर मैंने कल एक मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी ली थी कि अगर यहाँ 90% भ्रम है और 10% जागृति है, और यहाँ पे उसने इसको 20% कर लिया इस शरीर यात्रा में, और 80% भ्रम, तो यहाँ पे वो 80 और 20 के साथ 20% जागृति, सुसंस्कार, 80% कुसंस्कार, ऐसा। और ऐसे चलता रहता है। इसी के लिए आप ऐसे हो, ठीक है। विश्वास भाई हो गया आपका? और कोई मुद्दा? हाँ, हो गया। वही पूछना था मैं कि जैसे वो लास्ट टाइम पे रहते हैं, उसके थिंकिंग रहती है, तो वो क्या डिसीजन ले पाता है आगे कि मैं ऐसा रहूँगा, ऐसा नहीं? बाद में
शरीर के साथ सब निर्णय होता है, उसके बाद तो बस उनका एग्जीक्यूशन होता है। और एक बार सो मुझे के साथ में बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि जब आदरणीय नागराज जी को किसी ने पूछा हाँ कि मैं इस पहले जीवन में कैसा था, तो उन्होंने बताया कि तू मतलब आप जो भी हो आप इससे पहले अच्छे नहीं थे, जो डेवलपमेंट के साथ ऐसा जीवन आपको मिला तो आपको सुधर बेहतर हो। तो ये है कि कैसे सोम भाई ने बिल्कुल सुना होगा, पर मैंने नहीं सुना क्योंकि सोम भाई बहुत पहले से नागराज जी से जुड़े थे, मैं थोड़ा लेट हुआ। पर हाँ, इस तरह की बातें मैंने भी की थी, ठीक बात है। मतलब प्रक्रिया ये है ना, नागराज जी ने तो ये बताई है, मैं जो बता रहा हूँ वो जो नागराज जी ने, मैं जो भी यहाँ बता रहा हूँ भाई दादा, ये चित्त को वहाँ नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना सबका सुन के उसमें मैंने अपना डाल दिया है ना, तो मेरा कुछ शुरू हो गया। जो कहानियाँ हैं, उदाहरण है, जोक्स मेरे सुने हुए वो नागराज जी के लिए, ज्ञान नागराज जी का है ना? तो सारी सूचनाओं का जो आधार है वो दर्शन है, उदाहरण मेरे, उदाहरण गलत हो सकता है पर ज्ञान की बात उन्हीं की है, तो वो तो ठीक है। कार्तिक भाई और कोई मुद्दे? हाँ जी। जीवन किसी शरीर को चुनता है और तुरंत ही वो शरीर खत्म हो जाता है, पैदा होता है। अगर तुरंत ही खत्म हो गया, हाँ, जैसे भ्रूण हत्या हो जाती है, भ्रूण हत्या होती है, जैसे ऐसे भी हाँ, अगर जीवन आने के बाद देखो दो तरह से होती है भ्रूण हत्या, है ना। एक तो शरीर तो पहले से बनना शुरू हो जाता है ना, जीवन तो बाद में आता है, तो जीवन तो स्त्री पुरुष होता नहीं है, भ्रूण को ही पता चल जाता है कि स्त्री शरीर है कि पुरुष है। तो दो स्थिति हो सकती है, एक तो जीवन आया नहीं है और भ्रूण हत्या हो गई तो अपने शरीर की हत्या की। भ्रूण मतलब मॉलिक्यूलर बॉडी जीवन नहीं थी तो कुछ नहीं हुआ उसमें, जीवन आया ही नहीं, जो आने की तैयारी कर रहा था। तो ये शरीर हो सकता है जो तैयारी कर रहा था डिसअपॉइंट हो जाएगा, यहाँ नहीं जाना, चलो कहीं और ऐसा इसकी बात कर रहे हैं, दूसरे की जीवन आगे दोनों जब भी हम बोलते हैं कि भ्रूण हत्या की है तो आप मॉलिक्यूलर जो मास का गोला है, हाँ, जब अब भ्रूण हत्या जब हम बोलते हैं तो सेक्स डिटेक्शन की वजह से होता है, हाँ, तो जनरली सेक्स डिटेक्शन तभी हो पाता है जब उसमें जीवन है। नहीं ऐसा हाँ, 2.5 months में हो सकता है। तो ये प्रमाण कैसे आया कि 4.5 में ही जीवन है? वो मैंने बताया था, यूजुअली जब जीवन आता है उस समय वो जो मास का लोथड़ा है, मास का हार्ट तो पंप हो ही रहा है, बट वो जीवन की वजह से नहीं होता है। हार्ट तो आपका जब निकल जाए आपको कोमा में डालते हैं, मशीन से पंप होता रहेगा बहुत समय तक, वेंटिलेटर पे बिना जीवन के भी उसमें हार्ट बीट आ जाती है। इसका क्या ये कैसे? भाई उसका प्रमाण यही है, अभी तो गर्भ में आगे और स्टडी हो जाएंगे जिस तरह का ये डाटा इकट्ठा हो रहा है, पर उसका प्रमाण एक ही है, दो ही है। एक तो कि उससे पहले उसमें कोई अपने इंडिपेंडेंट हलचल नहीं होती है सिवाय दिल की धड़कन, और कोई हलचल नहीं होती उसमें, हाथ पैर का या पैर का दिल का धड़कना हलचल ही है। नहीं, वो तो एक अलग क्रिया है। देखो मैंने अभी बताया 3 तरह की क्रिया है। दिल का धड़कना किसकी क्रिया है? तो इसीलिए मैंने ये चार्ट बनाया, बिल्कुल स्पष्ट हो जाए वो जीवन की क्रिया है। मतलब भ्रूण हत्या सही है? मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कब कहा सही? अबॉर्शन मेडिकल टर्मिनेशन करते हैं वो तो ऑफिशियली करते हैं विदाउट नोइंग कि बॉय और गर्ल है, अब वो सही है कि गलत है? तो मैं तो उसको कह ही नहीं रहा। हाँ, अब दूसरी स्थिति देखें तो पहले आपके 2-3 सवाल एक साथ होते हैं। पहली बात तो शरीर जो दिल धड़क रहा है वो जीवन की वजह से कि शरीर की वजह से, तो वो आप डॉक्टर से पूछेंगे पूरी तरह शरीर की वजह से, वो भी कहते हैं। मतलब ये बात को अभी यहाँ पे कोई डॉक्टर हो तो मेडिकली कहते हैं कि 4.5 महीने से पहले टर्मिनेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, और उसका बेसिस ये है कि अभी तक उसमें वो जितना डेवलपमेंट और हलचल होनी है, हालांकि उनका आधार शरीर है, पर जिस समय जीवन आ गया उसमें शरीर पूरा लगभग ब्रेन डेवलप हो जाता है, और वो तो कम से कम और कुछ नहीं माने ब्रेन को तो मानते ही है ना। तो दिल का धड़कना शरीर की क्रिया है ना, और जीवन जब आता है तो दोनों क्रियाएं होने
पैर का चलना शरीर में नहीं होगा। तो गर्भ में आपको ये एक्सपीरियंस होगा, सभी माँ बताते हैं कि एक समय के बाद ही उसकी हलचल का पता चलता है। तो ये मैं तो देखो, मैंने तो गर्भ धारण किया नहीं, तो मैंने जितना सुना है और निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण, तो मैं इसको मानता हूँ कि जो माँ बहनों ने, है ना, मेरी पत्नी से भी मैंने पूछा जब मुझे सोचना ठीक है ऐसा होता है, तो बिल्कुल वैसा सोचना लगता है। उससे पहले नहीं, हम ध्यान करते रहे, एक दिन अचानक लगा कि हाँ भैया अब हुआ कुछ। और ये बहुत से मैंने शेयर किया, कुछ जो भी प्रेग्नेंट लेडीज रहते हैं कि हाँ भैया आप बता सकते हो क्या, हम ऐसा सोचते हैं। तो मेरे पास तो वैसा डाटा है, मेडिकल में और पढ़ सकते डॉक्टर लोग क्या कहते हैं। हाँ, दूसरी आप कह रहे हैं कि अब 4.5 महीने के बाद उसको कह रहे हैं उस समय पैदा हो गया, जन्म ले लिया, हाँ, और उसके बाद अपना प्राण में जो निकल गया, तो शरीर यात्रा बहुत आगे बढ़ी थी, तो दूसरी जगह जाए। इतनी तो बात हुई। डिफेक्टिव मॉडल मिल गया, जैसे कार फैक्ट्री वाले देते हैं, नई गाड़ी देते हैं, कुछ डिफेक्ट है तो रिकॉल कर लेते हैं, मैं चलो ठीक करेंगे, है ना। तो कोई वजह से, जो भी किसी भी वजह से डेथ हुई, चाहे वो कोई बीमारी की वजह से हो या कोई दुर्घटना हो जाए, तो बात इतनी रहेगी, बस उसको मौका नहीं मिला इस शरीर से, तो दूसरा शरीर लेने जाएगा। थियरी के तौर पे ठीक है, बट इसमें भावनात्मक भी जो जुड़ता है उसमें शायद आप आगे और नहीं, अभी बात करेंगे जीवन के बारे में जितनी बात करनी है। तो फिर भावनात्मक, ये तो हुआ शरीर और इसकी बात, अब जो भावनात्मक बातें हैं कैसे, क्या माध्यम, जैसे आप बताएं। जैसे एक शिशु को 9 महीने गर्भ में धारण करने के बाद जो अपना एक अटैचमेंट उस चीज से बन जाता है कि भाई ये मेरा बच्चा है, वो तो दुख होगा, अगर ना समझे तो ज्यादा दुख होगा। उस समय शरीर को भी शरीर है, प्रॉब्लमेटिक था, चला गया, इस चीज की समझ और अपने विचार और जो ये करते हैं भाव और विचार को स्थिर रखने की बात करते हैं, तो वो कैसे लगेगा? वो हो जाएगा, मेरा अनुमान है, क्योंकि हमारे सभी के घरों में ये घटनाएं घटती रहती है। अगर हम ना समझे तब तो बहुत ज्यादा दुख होगा। डिपेंड करता है बहुत दिनों के बाद बच्चा हुआ है, बच्चा होने की और संभावना कम है, ये सब बहुत सारी परिस्थितियों पे डिपेंड करेगा, तो ज्यादा दुख होगा। बच्चे की इच्छा थी नहीं हुआ, और अगर हम ठीक ठाक हैं और हमको कारण भी पता है कि भाई ठीक है ऐसे हो गया और हम दूसरा बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो थोड़ा कम दुख होगा। कुछ लोगों का अटैचमेंट ही नहीं डेवलप हुआ होता है, तब तक मतलब डिपेंड करता है ना पर्सन टू पर्सन, ये कोई यूनिवर्सल नहीं है। किसको कितना दुख होगा भावनात्मक, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड है ना दीदी, उसका कोई यूनिवर्सल नहीं है। जागृत व्यक्ति उसको एक घटना की तरह देखेगा, भी हो गया, जीवन है, शरीर है, शरीर में कोई डिफेक्ट था, आगे जाके ज्यादा परेशान होता, अच्छा है नहीं, निकल गया, ठीक है, ऐसा भी सोच सकते हैं, और उसका भाव स्थिर बना रहे। सुरेखा दीदी, तैयारी नहीं था क्या, उसको रुकना पड़ता है, किसको रुकना पड़ता है? जीवन को हाँ, तो जैसे शरीर लिया और जन्म हुआ और 1-2 दिन में मृत्यु हो गई, तो दूसरी जगह शरीर ढूंढने जाएगा, तैयार रहेगा कि ढूंढना पड़ेगा उसको? नहीं, ऐसा नहीं है रेडीमेड है कोई, उसकी फिर से वही कि भाई कहाँ मिलेगा, और फिर याद। और ये बात सही है कि शरीर की कमी भी नहीं है, भाई है शरीर तैयार होते रहता है। आवश्यकता अनुसार दोनों पर्याप्त है, जितने शरीर की जरूरत है उसके लिए रॉ मटेरियल। जैसे आप खाना बनाना शुरू करती है और आपके घर में आटा खूब है, अभी 3 लोगों के लिए खाना बना देते हैं, आप पतिदेव का फोन आया कि मेरे दोस्त भी आ रहे हैं 2-3, आप क्या करते हो? थोड़ा और आटा गूंथ के सब्जी में थोड़ा पानी डालते हैं या दूसरी सब्जी बनाने रख देते हैं, ठीक है, उसके पहले 2 बार डाल के देते। तो रॉ मटेरियल अगर है, आलू प्याज अदरक जो भी मसाला देखो पुरानी कहावत है कि 3 बुलाई तेरे आए दे डाल में, सुनाई कि नहीं सुनाई? आसान तरीका वही, तो डिपेंड करता है ना कैसा है।
अस्तित्व में कोई कमी नहीं है, व्यापक असीम है, ऊर्जा असीम है, धरतियां जो रॉ मटेरियल है, पदार्थ अवस्था अनंत है, धरतियां अनंत है। तो जितने भी जीवन है सबके लिए पर्याप्त शरीर है, कोई कमी नहीं है। और वैसे भी हम अगर जागृत हो गए तो शरीर की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, फिर भी शरीर बन कहाँ से रहा, किसे बनना है? आवर्तन सीखता प्राणपद चक्र शरीर पे लागू है। मुझे ऐसा लगता है भैया ने टाइम का इशारा किया है, सवाल कितना भैया, टाइम कितना हुआ है? रात की गोष्ठी भी होनी है ना, क्योंकि फिर बहुत सारे सवाल आप उसमें ये वाला चार्ट कल करेंगे, क्योंकि अभी क्या है कि अभी ये सारे मुद्दे खुल गए, आप इसमें सोचिएगा, ये चार्ट को कल करेंगे, है ना। नॉर्मली तो भी 4:30 हो गए हैं, चाय लेके फिर उनका भी टाइम होता है ना, जो स्कूल की या यहाँ की व्यवस्था है। नहीं तो कल वो बड़े परेशान हो गए थे, हमने दोपहर को थोड़ा लेट किया तो उनको कह रहे थे कि भिंडी की सब्जी 2-3 बार गर्म करनी पड़ी, उनको 1 बजे था, हम 1:30 बजे पहुँचे, तो थोड़ा उनका भी ख्याल रखना, उन्होंने आपके लिए समोसे गर्म करके रखे। अरे मुझे तो खुशबू समोसे की आ रही है, ये क्या बात है? देखो ऐसे ही होता है, अभी से इंडिया निकल गई जीवन। हाँ जी, तो कल के लिए सवाल रखते हैं भैया, अभी स्विमिंग पूल की जगह देखते हैं। प्रिया दीदी और दीदी, चलिए पहले प्रिया दीदी का सवाल हो जाए, 1-2 सवाल। जैसे मैम ने बताया कि इमोशनल अटैचमेंट तो होती है बच्चों से, ज्यादा अटैचमेंट है, देखिए वो कह रहे हैं, ये बढ़िया बात आपने पूछा, जो ज्यादा दुखी हो रहा है, ज्यादा रुद्ध हो रहा है, वो तो ज्यादा भ्रमित है। कोई तो क्राइटेरिया को फिक्स करना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है तो ज्यादा भ्रमित है, और जिसको बिल्कुल नियम स्पष्ट है कि बच्चा है, किसी कारण से शरीर तो छूटता ही है, अब वो नहीं रोएगा, मुझे ऐसा लगता है। माइक जरा पीछे कर देते, एक और सवाल करते हैं, बाकी कल भी सवाल जवाब करते हैं। हाँ दीदी, नाम बताएं। मंजूषा जैसा, है मंजूषा जैसा, मंजूषा दीदी। हाँ, यह आपने भी जैसे बताया कि शरीर आत्मा जो है शरीर छोड़ देता है, जीवन, जी हाँ जी, अब अपने मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, मतलब जीवन, ये सब साथ साथ रहते हैं। हाँ, तो जैसे अभी आपने बताया कि तुरंत अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, हाँ, लेकिन जैसे हमने गरुड़ पुराण भी सुना है, जिसमें बताया है कि 1 साल का सफर जो करना है, तो वो क्या कहता है फिर? हाँ, तो भाई 1 साल नहीं लग सकता। मैंने अभी बताया कि अस्तित्व में तो समय नहीं है, और ज्यादातर समय का एहसास हमको शरीर के साथ होता है। जब हम सो जाते हैं तो हमको उस समय का पता चलता है क्या? हमको 2 घंटे की है, कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं, उसको मतलब समय का ख्याल ही नहीं रखना। ठीक है, तो अभी राहुल भाई बताएंगे, मैं विदा ले लूं आज के लिए। हाँ, तो सभी को नमस्कार, बहुत बढ़िया चर्चा हुई। ये जो टॉपिक आज चला, ये हम लोगों ने परिचय शिविर में भी इसकी चर्चा शुरू की। मैक्सिमम लोग साइंस बैकग्राउंड से आते हैं और 5-10 साल से साइंस का अध्ययन, और इससे हम लोग हर चीज़ में प्रूफ देना ये हमारा एक रेगुलर ये हो गया। लेकिन हम भी साइंस बैकग्राउंड से आते थे, लेकिन क्या ये हमारे क्वेश्चन है या नहीं? भाई हमारे साइंस के, हमारे सिलेबस के किताब में इसको कितना टैकल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये छोड़ देते। लेकिन अगर अपने मन को पूछे या अपने को खुद को पूछे तो ये हमारे प्रश्न रहेंगे या नहीं रहेंगे? बचपन से रहे, अगर ठीक से देखा जाए, है ना। तो अभी हमको एक प्लेटफॉर्म मिला है, जिस तरीके से बोला गया था कि अस्तित्व दर्शन मतलब अस्तित्व में सभी चीज़ों का ज्ञान हुआ, उसकी सूचना बस हमारे पास आई है। अब इसको जीवन को चेक करने के लिए मैं कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना है। तो बोल रहे कि मैं ही जीवन मेरे में ही एक क्रिया होती है, आस्वादन की क्रिया, मैं विचार करता हूँ, विश्लेषण करता हूँ। अगर मेरे में वो क्रिया होती हुई दिखेगी तो मेरी आश्वस्ति बढ़ेगी, नहीं होते हुए दिखेगी नहीं बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन इसमें इतना है कि अपने को भी अपना खुद का शोध इसमें करना। जैसे हमारी एक बहन है अंजलि दीदी, उनके बेटे को मल्टीपल डिसऑर्डर है, उसमें जो बोन मैरो रहते हैं वो धीरे धीरे ये हो जाते हैं, और शरीर जो है धीरे धीरे क्षीण होते जाता है और शरीर छूट जाता है। तो लगभग अभी तक का जो डाटा है वो 17-18 साल तक जो है दुनिया में ऐसे बच्चे जी पाए, उससे ऊपर नहीं जी पाए। 1-2 लोग हैं, 1-2 बच्चे हैं जो कानपुर और उधर साइड में हैं, जो नागराज जी क्योंकि आयुर्वेद का भी ज्ञान रखते थे, उसके भी ट्रीटमेंट करते थे, तो उनका सक्सेसफुल हुआ, वो अभी जीवित। बाकी तो दुनिया में मेडिकल साइंस का जो डाटा है इसमें नहीं जी पाते बच्चे। तो उनके बच्चे का जब शरीर शांत हुआ, क्योंकि दोनों माता पिता 6 महीने का अध्ययन और इस सारे प्रोसेस से गुजरे थे,
बेटा भी सब समय साथ में था। जब छोटा था तब से लेकर हम लोग यहाँ बैठते थे, कामवाड़ा में बैठते थे, तो कम से कम सूचनाएं ग्रहण कर रहा था। तो जब उसका शरीर छूट रहा था तो उस वक्त का जो उनका डायलॉग, बाबा मी काय करू, है ना, काही नाही बेटा, जे तुला जे वाटतं आहे त्याच्यापेक्षा चांगल्या गुणस्थितीत आपण जाऊ शकतो. तुला धावायचं आहे, पळायचं आहे, या सगळ्या गोष्टी करायचं आहे. तुला काय वाटतंय आताची जे तुझं स्थिती आहे याच्यात तू जाऊ शकतो, पडू शकतो, है ना, पण हे नाही करू शकतो. तर त्याला ते जाणवायला लागलं, है ना. एक्सटर्नल ऑर्गन जो है पहले धीरे धीरे कम हो जाते हैं, तो उसको बहुत करीब से देखे, फिर इंटरनल ऑर्गन जो जैसे अपना लंग्स है, ये है, धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं. तो वो कभी आएंगे अपने इसमें लास्ट टाइम में करीचे शिविर में आके दीदी और पंकज भी है. तो आप देखोगे कि कितने सहजता से माता पिता ने उसको स्वीकार करते हुए, है ना, और जब उनके साथ डायलॉग किया हम लोगों ने कि भाई आपका कैसा स्थिति है, क्या स्थिति है, तो उसको बताया भैया अभी जो बता रहे हैं ना कि भाई अगर बच्चा का शरीर शांत हो जाता है, अभी जो पूछा, तो अगर ज़्यादा अटैचमेंट है, ज़्यादा अटैचमेंट का मतलब ये है कि उनको उससे मोह हो गया. भाई क्लियरिटी नहीं है तो अपने बच्चे से भी मोह हो जाता है. हमारी माता जी का तो उदाहरण, उनको लगता है कि भाई मेरा पेट कम भी हो जितना है उससे, और खाना भी ज़्यादा है. कल की बात हो रही थी परिवार में, तो ये मोह ही है ठीक से देखा जाए तो. हम जब एक बढ़िया स्थिति में रहते हैं तो हर सिचुएशन को बढ़िया से देखते हैं. तो देखिए सिलेबस तो पूरा, उसमें कोई कमी नहीं. अभी हमको अपना शोध अपने लेवल पे करते हैं, अपने संग बढ़िया कुछ में बैठते हैं. दूसरा एक प्रस्ताव है कि स्कूल के बच्चों का जो समय है वो 8:30 से 9 का नाश्ते. हम लोग 9 बजे आते हैं, 9:30 बज जाते हैं. तो 2 दिन और अपने पास है. तो अगर सबका सहमति है तो सुबह 8 से 9 जो है, क्योंकि 8 से 9 हमारे नाश्ते का समय था, तो हमारा जो 8 से 9 का एक सत्र अपन कर सकते हैं. सुबह का मैं बोल रहा हूँ, मैंने बताया हम लोग को लगभग ऐसा लग रहा है कि आज 8 से 9 का एक सत्र हो, फिर 9 बजे सुबह का समय, और 2 ही दिन की बात. आपको 1 घंटा ऐसे जा रहा है सुबह का, जबकि 8 बजे हम लोग नाश्ता करके आ ही रहे थे. अच्छा सोचते रहते हो. सभी लोग नहीं आ पाए तो ठीक है, इसको ये करते हैं और अपने भी कुछ शोध करेंगे परिवार में अपना समय बोल के, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. तो कल का हमारा समय यहाँ का आने का जो है वो 9 बजे के पहले आ जाए. 9:30 बजे नाश्ता बंद हो जाएगा ऐसे सोच रहे हैं. तो थोड़ा सा आप लोग 9 के पहले आएंगे और 9 से 9:30 बजे में नाश्ता पूरा कर लेंगे. 9:30 बजे एग्जैक्ट अपन सत्र जो है शुरू करते हैं. अभी ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 जैसे कल बैठे देखिए थोड़ा आवाज़ का और डिस्टर्बेंस होता है. मैंने जब कल देखा है जोर से बोलना पड़ता है. अगर हो सकता है तो एक ग्रुप और बाहर बैठ जाए तो आवाज़ जो है ईजी आ जाए. अभी स्कूल को छुट्टी हो गई तो बाहर बैठ सकते हैं, तो चेयर लेके जाना और आना किया. आज वैसे कोऑर्डिनेटर के तौर पे देखें तो एक मैं हूँ, एक सुभाष भैया है, पुराने लोगों में से जो बाकी भी कुछ भाई हमारे हो सकते हैं. कोऑर्डिनेटर नहीं भी रहे तो मुद्दे अपने पास है ना, और डिस्कशन भाई इतना रहे कि समूह में 10 लोग बैठे हैं तो सबको अपनी बात रखने का अवसर मिले. कोई एक ही व्यक्ति बोलता जाए तो सब लोगों को यहाँ भी सुनना भी वहाँ भी सुनना थोड़ा सा दिक्कत होता है. सब अपनी बात कम से कम एक बात तो बोल पाए सब अपनी बात, फिर उस पर जो है डायलॉग इसमें हो जाएंगे और जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको अपन लिख के रखें. आशा है कि सभी लोग डिस्कशन में बैठेंगे. जब सत्र खत्म हो गया और अभी हमारा सत्र शुरू हो गया, अभी भैया का सत्र खत्म हुआ है. अपने के लिए शुरू करें. समोसे की जगह उस्मानी सिंह के लिए तो 15 मिनट में हम लोग चाय और